अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर पीसएप रजिस्ट्रेशन फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या सिंगल मेंबर कंपनी को, जो आपकी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसको आप पीसएप में किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे चलूंगा। अच्छा जी, गूगल पे आने के बाद मैं सर्च करूंगा टेक डेस्टिनेशन। तो जी, ये मेरे पास जो पहला लिंक आ जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे टेक डेस्टिनेशन की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं जी कि पीसएप की वेबसाइट कौन सी है। तो जनाब, पीसएप की जो वेबसाइट है वो techdestination.com है। पीसैप की और कोई साइट नहीं है, ये techdestination.com पे शिफ्ट हो चुकी है। तो एक्सट्रीम राइट पे आपके पास आ रहा है जी बिकम अ मेंबर। तो सिंपली ये जो बिकम अ मेंबर है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पोर्टल पे ले आएगा। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टेक डेस्टिनेशन, लॉग इन। अच्छा, अगर तो आपने पहले किसी डायरेक्टर का, किसी शेयर होल्डर का या किसी लीगल एडवाइजर का बनाया हुआ है लॉगिन, तो सिंपली वो आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करके सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ, किसी का अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो सिंपली आप जाएंगे, ये नीचे आ रहा है आपके पास क्रिएट अकाउंट। तो सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ये मुझे इस पोर्टल पे ले आया। बिकम अ मेंबर ऑफ टेक डेस्टिनेशन अकाउंट, एंटर अकाउंट डिटेल्स, बिकम अ मेंबर लोकल ओनली। अगर आप मेंबर बनना चाह रहे हैं, यानी कि आप एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, या आप एज ए कॉल सेंटर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन आ रही है टेक कनेक्ट, और आगे लिखा हुआ इंटरनेशनल ओनली। तो टेक कनेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप सर्विस के रेसिपिएंट हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, आपने कोई ऐप डेवलप करवानी है, आपने कोई वेबसाइट डेवलप करवानी है, जो भी आपने सर्विसेज लेनी है, तो उस केस में आप एज ए टेक कनेक्ट साइन अप करेंगे। लेकिन इसके लिए कंपलसरी ये है कि आप पाकिस्तानी ना हो, लोकल रेजिडेंट ना हो, आप जो है फॉरेन नेशनल हो। जैसे ही आप एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपके पास जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड हैं इन पीसैप, जो कि पीसैप क्लेम करता है कि 7 लाख है, तो आप 7 लाख लोगों में से किसी भी पर्सन को अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए, अपनी गेम डेवलप करवाने के लिए, व्हाट्सएवर जो भी आपका टास्क है, उसके लिए आप फ्रीलांसर्स को एंगेज कर सकते हैं। अब इसमें फ्रीलांसर्स भी आ जाएंगी, अब इसमें कंपनीज भी आ जाएंगी, अब इसमें कॉल सेंटर्स की डिटेल भी आ रही होंगी, इसमें बीपीओ की डिटेल्स भी आ रही होंगी। तो जिस भी पर्सन को जिस भी सर्विसेज के लिए आपने एंगेज करना है, उसकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी पीसैप की वेबसाइट पे, अगर आप एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं पीसैप में। तो हम रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं एज ए मेंबर। तो ये देखें, बिकामा मेंबर के साथ ये जो राउंड सर्कल है ऑलरेडी टिक है। अगर आप एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये जो राउंड सर्कल है इस पर क्लिक करूंगा, तो ये जो टेक कनेक्ट के साइन अप वाली ऑप्शन है, ये एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं एज ए मेंबर, तो बिकामा मेंबर के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद नीचे चलता हूं जी। इसके बाद वो पूछ रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एंटर योर अकाउंट डिटेल्स। तो जिस भी डायरेक्टर का, चीफ एग्जेक्टिव का, लीगल एडवाइजर का, अकाउंट्स मैनेजर का, जो भी रेलेवेंट पर्सन है कंपनी से, जिसका भी आप साइन अप कर रहे हैं, उसका फुल नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उसका सेल नंबर आ जाएगा, और उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, अकाउंट डिटेल्स में सबसे पहले आ रहा है टाइटल। अब टाइटल भी आपने सेलेक्ट करना है। अगर तो मेल है तो आपको पता है कि नाम के साथ लगाते हैं मिस्टर। फीमेल होगी तो नाम के साथ मिस आ जाएगा, या एमएस लगाएंगे आप। अगर तो जिस बंदे का आप साइन अप कर रहे हैं वो मेल है, तो मिस्टर ही लिखा रहने देंगे। लेकिन अगर फीमेल है, तो ये जो ड्रॉप डाउन बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से एमएस या मिस सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे केस में मेल ही है, तो मैं मिस्टर पे क्लिक करूंगा और मिस्टर को सेलेक्ट कर लूंगा। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है जी फुल नेम। तो ये जो बॉक्स बना हुआ, इधर आप अपना फुल नेम एंटर कर देंगे। नेम आप करेंगे एज पर सीएनआईसी, तो इधर फुल नेम ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा नेम आ गया। उसके बाद जो ईमेल है, अपनी ईमेल ऐड करूंगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद आपका कंप्लीट फ़ोन नंबर आ जाएगा विदाउट ज़ीरो, +92 आपको पता है पहले लिखा हुआ है, तो नंबर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, आगे वो कह रहा है कंफर्म योर एज। ये ऑटो सिलेक्टेड है जी, आई एम 18+ ईयर्स ओल्ड। तो ये अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट ही आपका आ रहा होगा कि आप अडल्ट हैं। अगर आपकी एज 18 से कम है, तो आपके पास सीएनआईसी तो होगा ही नहीं। तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, और उसके बाद आप अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर देंगे। सीएनआईसी ऑटो सेलेक्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है, तो सिंपली ये पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे केस में सीएनआईसी है, तो ये जो सीएनआईसी वाला सर्कल है, इस पर क्लिक करूंगा और सीएनआईसी सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है जी एंटर योर सीएनआईसी, तो अपना सीएनआईसी ऐड कर देंगे विदाउट डैशेस।
सीएनआईसी नंबर ऐड करने के बाद अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा कंफर्म कर लें और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया उसने मेरे जो ईमेल है उस पर ओटीपीज भेज दिए, तो वो ओटीपी लगा लूंगा इधर। उसके बाद आप क्लिक करेंगे जी वेरीफाई ओटीपी। तो जी ये मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वो कह रहा है जी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। सबसे पहले आ रहा होगा वेलकम, और जो आपका सीईओ, डायरेक्टर या लीगल एडवाइजर जिसका भी आपने साइन अप किया होगा, जिसका भी आपने सीएनएससी यूज किया होगा, उसका नेम आ रहा होगा। इसके अलावा जो आपका पीसैप का आईडी पासवर्ड है वो आपको ईमेल चला जाएगा, तो मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास ईमेल आ गई, वेलकम टू टेक डेस्टिनेशन लॉगिन डिटेल्स। उसके बाद ये जी टेक डेस्टिनेशन की ईमेल आ जाएगी। उसके बाद हेलो आपका नेम आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एज मेंबर, प्लीज यूज फॉलोइंग डिटेल्स टू लॉग इन योर अकाउंट। तो सब्सिक्वेंटली अगर आप कभी साइन अप हो जाएं तो ये लॉगिन डिटेल्स यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं जी टेक डेस्टिनेशन की वेबसाइट पे। ईमेल आ जाएगी जिस ईमेल को यूज करते हुए आपने साइन अप किया है, आपका पासवर्ड आ जाएगा और फोन नंबर आ जाएगा। यू कैन चेंज योर पासवर्ड फ्रॉम प्रोफाइल सेटिंग्स इन डैशबोर्ड। आप सब्सिक्वेंटली जो है अपने पोर्टल में लॉग इन करके अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे चलता हूँ जी। आगे जी पीसैप, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन पीसैप, प्लीज सेलेक्ट अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने एक रजिस्ट्रेशन की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, आप एज ए कंपनी या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, या आप एज ए कॉल सेंटर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। तो आगे वो बता रहा है कंपनी स्लैश फर्म रजिस्टर एज अ कंपनी विद पीसैप टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। कि अगर तो आप पीसैप के साथ एज ए कंपनी या फर्म, फर्म से मुराद आपका पार्टनरशिप फर्म है, इसमें आपकी एलएलपी भी आ सकती है जो एसएससीपी के साथ बनती है, और आपकी एओपी फर्म्स भी आ सकती जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर तो आपने कंपनी या फर्म को पीसैप में रजिस्टर करना है तो आप सिंपली कंपनी या फर्म को रजिस्टर करने के लिए ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने कॉल सेंटर या बीपीओ के तौर पर रजिस्टर्ड करना है तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड सब्सिक्वेंटली अगर आपने एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना है, फ्रीलांसर से मुराद ऐसे इंडिविजुअल जिनका खाली एनटीएन बना हुआ है और उनके एनटीएन में बिजनेस एडिट नहीं है, जो इंडिविजुअल सोलली काम कर रहे हैं अपने पर्सनल नेम के ऊपर। इसके अलावा एक बात आपने याद रखनी है कि ये सारे लोकल, ये देखें जी लोकल ओनली लिखा हुआ है, तो सिर्फ जो लोकल नेशनल्स हैं वही रजिस्टर्ड हो सकते हैं पीसैप में एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंपनी, एज ए बीपीओ या कॉल सेंटर। जो फॉरनर्स हैं, फॉरनर सिर्फ एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और उससे भी मुराद ये है कि उनको अगर पाकिस्तान से कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, अगर उन्हें वेबसाइट बनवानी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, व्हाट्सएवर, तो मैं एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना चाह रहा हूँ तो सिंपली ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद सिंपली ये जो नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया ये मुझे इस विंडो पे ले आया। तो सबसे पहले वो कह रहा है जी अपलोड लोगो। तो जो कंपनी का लोगो होगा वो आपने अपलोड करना है सबसे पहले, और लोगो आपने जेपीजी या पीएनजी में जो है वो अपलोड करना है। अच्छा जी, लोगो अपलोड करने के लिए ये अपलोड लोगो के ऊपर ये पेंसिल का बटन बना हुआ है, तो सिंपली ये जो पेंसिल का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे इस एक्सप्लोरर पे ले आएगा। तो यहाँ से जिस भी फोल्डर में आपके पड़ी होगी आपकी पीएनजी या आपकी जेपीजी फाइल, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप इसको अपलोड कर देंगे। तो जो भी आपकी रेलेवेंट फाइल होगी आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब मेरे केस में ये फाइल है, तो आप इसको डबल क्लिक करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं, या सिंपली आप इस पर सिंगल क्लिक करें। ये मैंने राइट क्लिक किया और इसके बाद सिंपली मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है जी लोगो सेव सक्सेसफुली, और इधर आपका लोगो आ जाएगा जी। ये मेरा लोगो अपडेट हो गया। उसके बाद इनिशियल डिटेल्स, कॉर्पोरेट डिटेल्स, एंटर डिटेल्स ऑफ योर कंपनी, सिलेक्ट बिजनेस टाइप, एससीसीपी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो हमारे केस में है जी एससीसीपी कंपनी। तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। पाकिस्तानी कंपनी है या फॉरनर है, तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी सिलेक्ट होगा, अगर फॉरनर है तो आप फॉरनर सेलेक्ट कर लें। तो हमारे केस में पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी सेलेक्ट किया हुआ है। आगे वो कह रहा है जी क्वीन, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वीन का आपको कैसे पता लगेगा, जो आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर आपका कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया। सबसे पहले आ रहा होगा जी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस सेंटर एट हेड ऑफिस इस्लामाबाद, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। ये है जी आपका कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर CUIN। ये नंबर आपने उधर मेंशन करना है, ये आपका 7 डिजिट्स का नंबर होगा जी। उसके बाद आपकी कंपनी का नेम वगैरह लिखा होगा। आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट आपकी कंपनी का नेम इज दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स।
गिवन एट इस्लामाबाद दिस 4th day of April 2025। और आगे वो बता रहा होगा कि कंपनी इस्लामाबाद में बनी है और जो कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आ रही होगी जी। अब ये कंपनी बनी है 4 अप्रैल 2025 में। तो सिंपली ये जो क्वीन है इसको कॉपी करूंगा और उधर टेक डेस्टिनेशन की वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो वापस चलता हूँ जी टेक डेस्टिनेशन के पोर्टल पे। तो कंपनी का क्वीन नंबर ऐड कर देता हूँ जी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है डायरेक्टर सीएनएससी नंबर। तो अगर तो आपकी एसएमसी है तो एक ही पर्सन आपका डायरेक्टर होगा, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपके डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2 होंगे। तो एसएमसी के केस में उसी बंदे का आपने सीएनएससी ऐड करना है जो आपका डायरेक्टर है, जो सोल मेंबर है। और प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप किसी भी एक डायरेक्टर का सीएनएससी ऐड कर देंगे। तो सीएनएससी ऐड कर देता हूँ जी इधर। और ये सीएनएससी भी आप विदाउट डैशेज ऐड करेंगे, सिस्टम खुद ही जो डैशेज है वो लगाता जाएगा जी। अच्छा जी, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐड कर दिया, डायरेक्टर का सीएनएससी ऐड कर दिया। इसके बाद आगे आ रहा है जी फाइंड अ कंपनी। तो सिंपली फाइंड अ कंपनी पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने फाइंड अ कंपनी पे क्लिक किया, सिस्टम ने कंपनी खुद ही उठा ली। ये देखें, बिजनेस नेम, कंपनी का नेम आ गया। आगे वो कह रहा है सिलेक्ट कंपनी स्ट्रक्चर। तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। वो पूछ रहा है कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल मेंबर कंपनी है, फॉरेन है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, पब्लिक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 42 व्हाट्सएवर, कौन सी कंपनी है जी। तो जी हमारे केस में है जी सिंगल मेंबर कंपनी। तो सिंगल मेंबर कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और डायरेक्टर का सीएनसी दिया, उसने कंपनी की सारी डिटेल्स खुद ही उठा ली। देखिए कंपनी का नेम आ गया, स्ट्रक्चर मैंने खुद उठा लिया एसएमसी, क्योंकि ये सिंगल मेंबर कंपनी है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारा कुछ जो है उसने एसएससीपी के रिकॉर्ड से उठा लिया। अगर आपकी कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप पीसीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं कंपनी का वो रिकॉर्ड उठा रहा है जो एज ए आईटी, जिनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसएससीपी में। नीचे चलता हूँ जी। अब ये देखें, ये सिंगल मेंबर कंपनी थी, तो स्टेक होल्डर स्लैश पार्टनर में ये देखें जो डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर भी आ रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी आ रही है, उसका एड्रेस आ गया सारा, नंबर और ईमेल आपने ऐड करना है। अब मैं आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसको सर्च करके दिखा देता हूँ कि उसके केस में एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आ रहे होंगे, तो उनको आपने किस तरह से ऐड करना है। तो ऊपर चलता हूँ जी। जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप उसका कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सर्च करेंगे एज इट इज़, और एज इट इज़ उसका सीएनआईसी सर्च कर लेंगे किसी भी एक डायरेक्टर का। तो ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी एक डायरेक्टर का सीएनएससी ऐड करूंगा विदाउट डैशेस। तो एज इट इज़ ये जो डायरेक्टर सीएनएससी नंबर वाला बॉक्स बना हुआ, इधर क्लिक करके सीएनएससी नंबर ऐड कर दूंगा। अगेन फाइंड अ कंपनी पे क्लिक करूंगा जी। तो ये सिस्टम ने कंपनी खुद ही उठा ली। नीचे चलता हूँ। नीचे जाने के लिए साइड पे ये स्क्रॉल बार भी बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, वैसे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करूंगा। ये जी कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो क्वीन है वो आ गया, डायरेक्टर का सीएनएससी आ गया। अब ये देखें बिजनेस नेम में प्राइवेट लिमिटेड, ये एसएमसी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। स्ट्रक्चर में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी और यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा प्राइवेट लिमिटेड। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जैसे ही आपने क्वीन दिया तो उसने खुद ही उठा ली। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो था एससीसीपी में ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा जब आपने कंपनी बनाते हुए दिया होगा। एड्रेस भी खुद ही सेलेक्ट कर लेगा, और जो आपकी कंपनी की सिटी होगी वो भी सिस्टम ने खुद ही सेलेक्ट कर ली। आपने क्या ऐड करना होगा, आपने एनटीएन ऐड करना होगा, ये कंपलसरी है जी। वेबसाइट अगर आपकी है तो ऐड कर दें, और कोई लिंक्डइन आईडी अगर आपकी है तो सिंपली आप वो ऐड कर दें। एज इट इज़ सेल्स टैक्स नंबर ये कंपलसरी नहीं है, सेल्स टैक्स भी कंपलसरी नहीं है, वेबसाइट भी कंपलसरी नहीं है, और लिंक्डइन भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो एन टी है ना, एन टी एन आपने लाजमी ऐड करना है। इवन तो इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन एन टी एन आपने लाजमी ऐड करना है। नीचे चलता हूँ जी। अब ये देखें स्टेक होल्डर स्लैश पार्टनर, पार्टनर 1 आ रहा है जी, ये देखें डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव। पार्टनर 2 की डिटेल भी उसने खुद ही उठा ली, ये आप देख सकते हैं। फर्दर नीचे चलूंगा। पार्टनर 3 की डिटेल भी सिस्टम ने खुद ही उठा ली। इस कंपनी में 3 डायरेक्टर थे, तीनों डायरेक्टर्स की सिस्टम ने खुद ही डिटेल उठा ली। तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में सारे डायरेक्टर्स, जितने भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, सबकी डिटेल आ रही होगी। अब इस कंपनी में एक डायरेक्टर वही चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो इस वजह से डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव, और बाकी 2 जो हैं वो खाली डायरेक्टर्स आ रहे हैं। अब इनके केस में सिंपली आप नंबर और ईमेल ऐड करेंगे। तो ऊपर चलता हूँ जी। अब हमारे केस में तो सिंगल मेंबर कंपनी थी, तो उसी कंपनी को दोबारा सर्च करूंगा। उसी कंपनी को दोबारा सर्च करने के लिए कहीं भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप कहीं भी क्लिक करूंगा। इसके बाद वापस जो एससीसीपी कंपनी वाला ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। जो मेरी कंपनी है उसका मैं क्वीन नंबर ऐड कर दूंगा। इसके बाद दोबारा डायरेक्टर का सीएनसी ऐड कर देता हूँ जी। फाइंड कंपनी पे क्लिक करूंगा।
तो ये देखें उसने कंपनी की सारी डिटेल्स फेच कर ली, बिजनेस नेम, स्ट्रक्चर आप खुद ही सेलेक्ट कर लेंगे, जो कंपनी का एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर, सिटी। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जी। कंपनी का नेम आ गया जी, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। स्ट्रक्चर के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से सिंगल मेंबर कंपनी सेट कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है बिजनेस एनटीएन, तो जो आपका कंप्लीट एनटीएन नंबर है वो आपने ऐड कर देना है। जब आपकी कंपनी बनी होगी तब आपको एनटीएन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ होगा, आप वहाँ से देख के भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे आयरस एफबीआर। तो ये जो आपके पास पहला लिंक आएगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इसके बाद आपने जाना है जी नीचे, ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा जी, ये आ रहा जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन। सबसे पहले आ रहा है एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट, इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट एजेके, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट डाउनलोड, टैक्स पेड लिस्ट सेल्स टैक्स, टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी। तो हमारा जो कंसर्न है वो है जी टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ। तो टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी वाला टैब जो है एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी चेक टैक्स पेड प्रोफाइल यूजिंग एनटीएन स्लैश एनआईसी स्लैश रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन नंबर एटसेट्रा। आगे वो बता रहा है जो आप अपनी टैक्स पेड प्रोफाइल इंक्वायरी है वो एनटीएन से भी कर सकती हैं, सीएनआईसी से भी, रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन नंबर से भी कर सकते हैं। तो जी हम अपनी एनटीएन इंक्वायरी करेंगे कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से। तो ये जो पैरामीटर टाइप के नीचे ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा जी रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन नंबर। जो आपका क्वीन है उसको इनकॉर्पोरेशन नंबर ही कहते हैं जी। तो इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये नीचे बॉक्स बना हुआ है और इधर वो बता रहा है रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन। तो इधर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन नंबर जो है वो ऐड कर देंगे। पार्टनरशिप फर्म्स के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और कंपनी के केस में आपका इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा होगा। तो अपना इनकॉर्पोरेशन नंबर ऐड कर दूंगा इस बॉक्स में। इसके बाद कह रहा है जी कैप्चा, और ये जो सिक्योरिटी कोड है इधर ऐड करूंगा जी। एंड सिंपली आप क्लिक कर देंगे वेरीफाई पे। तो वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो है ये ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका एनटीएन आ रहा होगा विदाउट चेक डिजिट, इसमें डैश के बाद वर्ड नहीं होगा, ये आपका होगा 7 डिजिट्स का। आपका जो एनटीएन है, एनटीएन होगा आपका 8 डिजिट्स का और उसमें एक चेक डिजिट आ रहा होगा, यानी कि डैश के बाद एक वर्ड आ रहा होगा। ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपका एनटीएन नंबर है, और ये रेफरेंस नंबर ही आपने उधर यूज करना है। आपने ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यूज नहीं करना, आपने ये जो रेफरेंस नंबर है ये उधर यूज करना है। तो ये जो रेफरेंस नंबर है आप इधर से कॉपी कर लें या लिख लें और उधर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये रेफरेंस नंबर आ गया जी मेरे पास, मैं इसको लिख लेता हूँ। वापस चलूंगा पी के पोर्टल पे और बिजनेस एनटीएन के टैब में क्लिक करके अपना एनटीएन नंबर ऐड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली। वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट ऐड कर दें। तो अपनी वेबसाइट का लिंक इधर पेस्ट कर देता हूँ जी। तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया। आगे लिंक्डइन, अगर तो कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर, वरना ला भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है। ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर उसने एससीसीपी से ऑटोमेटिकली उठा लिया, एड्रेस भी ऑटोमेटिकली उठा लिया, और कॉर्पोरेट सिटी यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है किस सिटी में, ये भी उसने एससीसीपी से उठा लिया। सेल्स टैक्स नंबर अगर तो है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे चलूंगा जी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है सर्टिफिकेशन, एंटर डिटेल्स अबाउट सर्टिफिकेशंस। अगर तो आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है आईएसओ की, सीएमएम की, तो आप उस सर्टिफिकेशन की डिटेल्स ऐड कर देंगे। और अगर नहीं की हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नो ही सिलेक्ट है। अब सपोज कर लें आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। ये सर्टिफिकेट के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपकी सर्टिफिकेशन है, सपोज कर लें आईएसओ 9001 है, आप इसको सेट कर लेंगे। आगे आप सर्टिफिकेशन का ईयर दे देंगे, किस ईयर में आपने ये सर्टिफिकेशन की, सपोज 2024 है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं आपने मल्टीपल सर्टिफिकेशंस की हुई हैं तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और सर्टिफिकेशन ऐड कर देंगे जी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और अगर कोई और सर्टिफिकेशन है आपकी, कोई और आईएसओ के तहत है, तो अदर आईएसओ सेलेक्ट कर लेंगे और आगे उसका ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर के लिए ये जो बॉक्स बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पुराने ईयर में है तो ये जो बैकवर्ड साइन बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, ये आपको पिछले ईयर्स में ले जाएगा। क्योंकि हमारे केस में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैं सिंपली नो पे क्लिक करूंगा और इस टैब को ऑफ कर दूंगा। अच्छा जी, आगे आ रहा है स्टेक होल्डर स्लैश पार्टनर, एंटर डिटेल ऑफ एनी वन ऑफ स्टेक होल्डर स्लैश ऑनर आर पार्टनर। तो आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स की डिटेल पीसैब ऑटोमेटिकली उठा लेगा एससीसीपी की वेबसाइट से, चाहे आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव की डिटेल खुद ही उठा लेगा सिस्टम।
अगर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की डिटेल आ रही होगी, और एसएमसी के केस में सिंगल आ रही होगी। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो आपका डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव है, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो आपके डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका आपने सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल अपडेट करते जाना है। बाकी उनका नेम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस, वो पीसैप ने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है एससीसीपी से। तो जी ये जो हमारा सोल सीईओ एंड डायरेक्टर है एसएमसी के केस में, इसका मैं ईमेल और फ़ोन नंबर ऐड कर दूंगा जी। सबसे पहले आ रहा जी फ़ोन। अगर तो आपका पाकिस्तान के अलावा कोई नंबर है तो ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अपना रेलिवेंट कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कंट्री का आपके पास नंबर है या जिस भी कंट्री में आप रिजाइड कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ जी। हमारे केस में पाकिस्तान ही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंट्री कोड है +92 आ रहा होगा। इसके बाद आप जो डायरेक्टर है उसका नंबर ऐड कर देंगे जीरो के बगैर। ये जी मैंने नंबर ऐड कर दिया जीरो के बगैर, 3 से स्टार्ट होते हुए। आगे ईमेल ऐड कर दूंगा। ये जो इंटर ईमेल का बॉक्स बना हुआ है, तो इधर कहीं भी क्लिक करूंगा और ईमेल ऐड कर दूंगा। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा, आगे वो कह रहा है ऐड डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेड। ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है या कोई और है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है। अब ये भी तो हो सकता है ना, कोई मैनेजर चला रहा हो, कोई सीएफओ चला रहा हो, कोई और पर्सन चला रहा हो अदर देन पार्टनर। तो अगर तो कोई और पर्सन है तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका अदर पे सिलेक्ट होगा, और सिंपली आप उस पर्सन का नेम ऐड करेंगे, डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो डेजिग्नेशन है, सेलेक्ट डेजिग्नेशन के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें, सीईओ है, अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंटेंट है, अकाउंट्स मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजिंग पार्टनर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, व्हाट्सएवर, ये सारे डेजिग्नेशन आ रहे हैं। अगर तो इनमें से है कोई जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है तो आप इसको सेट कर लेंगे। अदर देन डैट आप सेलेक्ट कर लेंगे पार्टनर को। तो पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए ये देखें, ये सर्कल बना हुआ है, सिंपली आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। आगे वो कह रहा है सेलेक्ट पार्टनर, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अगर तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे इधर लिस्ट में आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी एसएमसी कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, तो एक ही पर्सन आ रहा होगा, वही डायरेक्टर होगा, वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वही मेंबर होगा, वही पार्टनर होगा। तो जो आपका पार्टनर है या जो आपका डायरेक्टर है, सिंपली उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो जी ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन हेड को सेलेक्ट कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद वो कह रहा है फोकल पर्सन फॉर पीसैप, एंटर डिटेल्स फॉर फोकल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। पीसैप से कम्युनिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अदर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, सीएफओ है, कोई अकाउंट्स मैनेजर है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, टेक्नीशियन है, व्हाट्सएवर, ये आपका पार्टनर है। तो आसानी के लिए आप दोबारा जो ये पार्टनर वाला टैब है, ये जो सर्कल बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से जो आपका डायरेक्टर होगा उसका नेम सेट कर लेंगे। एसएमसी के केस में एक ही डायरेक्टर आ रहा होगा, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको पता है कि एक से ज़्यादा होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे, तो उन सब की डिटेल्स आ रही होंगी। तो हमारे केस में एक ही डायरेक्टर है, वही मेंबर है, तो उसकी डिटेल इधर आ रही है, तो उसके नेम पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कह रहा है की पर्सनल फॉर पीसैप, एंटर डिटेल्स फॉर फोकल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। एक हमने फोकल पर्सन ऐड किया है, उसके बाद एक वो हमसे मांग रहा है जी की पर्सनल। तो की पर्सनल के लिए भी आपको पता है कि आप अदर्स को भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डेजिग्नेशंस बताई, और आप पार्टनर को भी कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल है इस पर क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके दोबारा पार्टनर जो है, जो हमारा सोल डायरेक्टर है, सोल मेंबर है, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में इधर आपके सारे जितने भी पार्टनर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल आ रही होगी। तो जो हमारा सोल डायरेक्टर है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ तक मेरी सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी है। की पर्सनल भी ऐड कर लिया, फोकल पर्सन भी ऐड कर लिया, की पार्टनर भी ऐड कर लिया। अगर मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊं, स्टेक होल्डर की डिटेल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली थी, सिर्फ मैंने फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड की। कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी हमारे केस में। फर्दर ऊपर चलता हूँ जी। कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और सीएनआईसी नंबर मैंने दिया, डायरेक्टर का और बाकी बिजनेस का नेम जो आपकी कंपनी का नेम था, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का ऑफिस, कंपनी का ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस सिटी, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। मैंने सिर्फ बिजनेस एंटिटी ऐड किया और कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने ऐड किया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है जी नेक्स्ट का ऑप्शन, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। वो कह रहा है जी कंपनी डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ऊपर चलता हूँ, रजिस्टर एज कंपनी, इनिशियल डिटेल्स मेरी पूरी हो चुकी हैं जी। टेक एंड एचआर, सिलेक्ट टेक स्टैक योर कंपनी इज गुड एट एंड अरेंज देम एज योर प्रायोरिटीज। तो आपने जो अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हैं वो इधर मेंशन कर देने हैं जी सारे। अब सबसे पहले एक आ रहा है जी कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आपका मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। अब देखें, एक फील्ड होगी जिसमें आप जो एक्सेल कर रहे होंगे। अब सपोज कर लें आप वेबसाइट
डेवलपमेंट में आप एक्सेल कर रहे हैं और सेकेंडरी फील्ड आपकी शायद एसईओ, गेम डेवलपमेंट हो, व्हाट्सएवर, तो जो आपकी कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, आपकी एसईओ है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, व्हाट्सएवर, जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपकी मेन बिजनेस कैटेगरी है, वो आप इधर से सेट कर लेंगे।